मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इट मींस कि रियल नंबर्स पर अगर एक्सपोनेंट ऑपरेट किए जाएं, रियल नंबर्स का अगर एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर गिवन है x की पावर 17, तो x की पावर 17 में जो x है इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, आधार। और जो 17 है जो इसकी पावर के रूप में लिखा गया है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक तरह से जो भी रियल नंबर है उसकी जो पावर है उस पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है और उस रियल नंबर को बेस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेट होंगे। तो जैसे फर्स्ट लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम यहां समझते हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका मतलब देखिए, इसको समझना है, इसको पहचानना है। यानी कि एक रियल नंबर a, उसकी पावर n और दूसरा भी रियल नंबर है वही, यानी कि a दोनों बेस सेम है। यानी कि अगर दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। ओके, यानी कि a की पावर m प्लस n। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। 2 यहां भी बेस 2 है और आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। तो बेस उसकी पावर दोनों एक्सपोनेंट्स का सम हो जाएगी, दोनों का जोड़ हो जाएगी। 5 प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर 8। ओके, इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड लॉ में क्या कहा गया है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। यानी कि अगर बेस सेम है तो जो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट होगा, जो ऊपर वाली संख्या का एक्सपोनेंट होगा, उसमें से नीचे वाली संख्या का एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि आप दोनों को एक साथ पढ़ना चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बेस सेम है और डिवीजन है तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट में है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। इसका मतलब ये हो जाएगा m इंटू n। ये मल्टीप्लाई है दोनों, m इंटू n। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 हो, तो इस स्थिति में 2 की पावर 3 और ये बाहर वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। फोर्थ पार्ट देखते हैं। a की पावर m इंटू b की पावर m और ये वैल्यू होगी ab की पावर m। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a 2 है 2 की पावर 3 और b 5 है 5 की पावर 3। कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो आपके पास, तो कैसे सोल्व करेंगे? यहां देखिए, बेस तो अलग अलग है लेकिन उनके एक्सपोनेंट सेम है। क्या है? यहां एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। ओके, यानी कि 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। सही है?
फिफ्थ पार्ट में आप देखें कि x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 लिखा है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का एक्सपोनेंट अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, कई बार हम इरेशनल नंबर को, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, इरेशनल नंबर को जैसे √3 है, तो √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। अब ये यहां सिक्स्थ पार्ट से आया हमारे पास। कई बार क्या होता है कि यहां लिखा होता है 3, इट मीन्स 2 की पावर 1/3। ओके, समझ रहे हो ना? तो यहां ये इसका रूट गिवन है, यहां जैसे सेकेंड रूट जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये इसका क्यूब रूट है। और इसी तरह से सेवंथ पार्ट में अगर nth रूट लिखा है तो nth रूट ऑफ x, इसको हम x रेज टू पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।